हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सिंचाई। हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे और जल निकास पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि कुछ बोले थे मानसून पढ़ने के लिए, तो मानसून आप लोग पढ़ लीजिएगा। मानसून दो तरीके का होता है, एक जो होता है दक्षिण पूर्वी यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, और एक जो होता है उत्तर पूर्वी मानसून होता है। तो दक्षिण पूर्वी मानसून को दो भागों में बांटा जाता है, आप लोग जानते हैं। एक हो गया आपका जो अरब सागर से मानसून उठकर जाता है, एक जो है बंगाल खाड़ी से होता है। और उसी प्रकार से उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश से, ये जो है वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे सिंचाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जैसे बताया हूँ वैसे करते रहेंगे, आप सिलेक्शन के पास आ जाएंगे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं सिंचाई। इरिगेशन इरिगेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहले तो इरिगेशन क्या है, इरिगेशन की परिभाषा हम लोग देखते हैं। ठीक है, इरिगेशन क्या है? सिंचाई फसल के वाष्पो उत्सर्जन की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए जो कृत्रिम अनुप्रयोग होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो होता है ई सिंचाई कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। अब सिंचाई के तरीके हमारे भारत में बहुत तरीका है, आप लोग जानते हैं। तो सिंचाई का तरीका आप लोग देखेंगे। पहला सिंचाई क्या होता है? सरफेस सिंचाई, सरफेस मेथड, मतलब सतही सिंचाई जो होती है। भारत में यह भारत में सबसे अधिक सिंचाई का आम तरीका है। मतलब क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे आम तरीका है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। अब सतही सिंचाई में सरफेस मेथड में आप लोग देखेंगे बहुत सारी विधियां हैं। इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्या विधि है? पहली विधि को देखते हैं, क्या है? बाढ़ सिंचाई, मतलब फ्लड मेथड है। मिट्टी की सतह पर पानी भरकर फसल को पानी दिया जाता है इस विधि के माध्यम से, कि मिट्टी की सतह जो होती है वहाँ पानी भरकर जो फसल को मतलब चढ़ाया जाता है। आमतौर पे समझ सकते हैं गांव की भाषा में। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग वहाँ ही किया जाता है जहाँ सिंचाई का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे गहरी जो है नहरी क्षेत्रों में होता है। यह विधि जो होता है केवल धान और जूट फसल के लिए उपयोगी है। कौन सी विधि? फ्लड मेथड, यानी बाढ़ सिंचाई विधि जो है किसके लिए उपयोगी है? केवल धान और जूट के लिए उपयोगी है। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, यह विधि अच्छी जल धारण क्षमता एवं समान सतही वाली मृदा में उपयोग की जाती है। ठीक है, कौन सी विधि? फ्लड विधि के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आते हैं क्यारी विधि है। एक क्यारी विधि है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्यारी विधि क्या कहती है। तो क्यारी विधि के बारे में देखते हैं। सतही सिंचाई के तरीकों में सबसे आम या पास पास उगाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है ये। ठीक है, कौन सी विधि? क्यारी विधि है। उदाहरण के जैसे गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया, बाजरा हो गया। तो ये इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें छोटे मेड़ों के से घिरे थालों में घेरों के द्वारा बहता पानी दिया जाता है। ठीक है, ये इस पद्धति की मुख्य कमी यह है कि इसमें जो है बहुत सी मेड़े बनानी पड़ती है। तो ये समझो कि इसमें श्रमिक जो होता है कि इसमें ज़्यादा लगेंगे, बहुत सारी जब मेड़े बनाना पड़ता है, जो भूमि के बड़े बड़े क्षेत्रों को कवर कर लेती है। और इन मेड़ों व थालों को बनाने के लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही हमने बताया कि बहुत अधिक की जो है मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी भाई, जब ज़्यादा बनाना पड़ेगा, श्रम की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे आते हैं, कौन सा मेथड है? रिंग बेसिंग मेथड क्या है? ड्रिप संयुक्त के बाद फलदार पेड़ों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? रिंग बेसिंग विधि है। पूछा जाएगा ड्रिप संयुक्त के बाद फलदार पेड़ों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? उसमें चार विधि दे देगा, क्यारी है, कौन सी है, तो आप बताएंगे रिंग बेसिन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसके बाद और पॉइंट देखते हैं। इसमें और पॉइंट जो हैं इसको हम लोग देखते हैं, और पॉइंट। ठीक है, जहाँ ड्रिप संयंत्र लगाना संभव नहीं हो, उन क्षेत्रों में फलदार वृक्षों के लिए तने के पास थाले यानी बेसिन बनाकर पानी दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ पौधों की
ऐसी इस विधि का मतलब इस विधि से नहीं दी जा सकती है, वहाँ जो है हम क्या करते हैं, थाले के माध्यम से देते हैं। इसके बाद आते हैं अलग विधि क्या है, सीमा पट्टी विधि है, क्या है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसको देखते हैं। इस विधि में खेत को विभिन्न पंक्तियों में विभाजित किया जाता है, जिसे मेड़े अलग करती हैं। ठीक है, विभिन्न जब मेड़ बना देंगे तो वो अलग कर देती हैं। ठीक है, 0.5 से 1.0% ढलान वाले खेत इस विधि के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ढलान वाले नहीं उपयुक्त हैं। मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। यह विधि रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। रेतीली मिट्टी में क्यों उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब क्यारी बनाएंगे तो उसमें दिक्कतें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंड विधि, फैरो विधि, फैरो मेथड को देखेंगे, इसको देखते हैं। तो फैरो मेथड, यह विधि आमतौर पर पंक्तियों में लगाने वाली फसलों एवं सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी विधि, फैरो विधि, कुंड विधि जिसे कहा जाता है। आमतौर पर पंक्तियों में लगाने वाली फसलों एवं सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयुक्त की जाती है यह विधि। कम ढलान पर रेतीली मिट्टी के लिए फर की लंबाई कितनी होती है, 30 मीटर से भिन्न हो 30 मीटर से भिन्न हो सकती है, और अधिक ढलान पर भारी मिट्टी के लिए 300 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, 30 से 300 मीटर। कुंड सिंचाई रेत को छोड़कर उन सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए उपयुक्त है जिनमें पानी के घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन की दर कम होती है। ठीक है, कुंड विधि ज़्यादातर जड़ एवं कंद वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। आपको इसको ध्यान देना है। अब आते हैं लहर या गलियारे विधि, इसको देखते हैं। छोटी एवं उथली कुंड की गलियारे के रूप में जाना जाता है, जैसे जौ हुआ, गेहूं हुआ, मूंगफली हुआ आदि फसलों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, लहर या गलियारे विधि। ठीक है, अब आते हैं कैब लिगेशन। यह क्या, यह सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि है। कौन सी विधि, कैब लिगेशन। अब आते हैं, तो पहला विधि आपने पढ़ा, दूसरा विधि आते हैं, देखते हैं। दूसरी विधि कौन सी है, उप सतह या अधो मृदा सिंचाई प्रणाली, सब सॉइल। ठीक है, पानी को भूमिगत पाइप लाइनों के माध्यम से खेत में खाई की श्रृंखला में लागू किया जाता है। आमतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह विधि यह विधि जो है केरल में नारियल के बगीचे के लिए और गुजरात एवं कश्मीर में रेतीली दोमट मिट्टी में सब्जियों के लिए प्रचलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस विधि का उपयोग केरल में नारियल के बगीचे के लिए उपयोग किया जाता है और गुजरात और कश्मीर में सब्जियों के लिए प्रचलित विधि है। अब आते हैं फवारा विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। फवारा विधि हो गया और स्प्रिंकलर ड्रिप हो गया और ड्रिप इरिगेशन हो गया, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा और 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। फवारा विधि क्या कहती है, पानी को किसी भी फसल या मिट्टी की सतह पर दबाव के साथ दिया जाता है जो स्प्रे के रूप में होती है। फुहारा विधि आप जान ही रहे हैं कि ये मशीन लगे ऐसे फुहारा ऐसे मारता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यह कुछ हद तक वर्षा के समान होती है। अब जैसे पानी झिरझिराता है उस तरीके से यह कुछ हद तक वर्षा के समान होती है। इस प्रणाली में स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं जो कि मेंस लाइन जो आगे एक पंपिंग यूनिट से जुड़ी होती है। ठीक है, से ली गई लेटरल लाइनें। ठीक है, लाइनों में पाइप का लेंथ कितना रहता है, 6 लेंथ। ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, उससे जुड़े राइजर जो है नलियों में ऊपर लगे होते हैं। पानी के स्प्रे की दर को विनियमित किया जा सकता है और प्राकृतिक वर्षा का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग चावल जूट को छोड़कर सभी फसलों में किया जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह विधि अधिकांश मृदाओं के लिए उपयुक्त है केवल भारी क्ले मिट्टी को छोड़कर। मतलब यह जो विधि है सभी विधि में सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयुक्त है, केवल जो है भारी क्ले मिट्टी को छोड़ करके। यह विशेष रूप से खड़ी ढलान या अनियमित स्थलाकृत वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। ठीक है, स्प्रिंकलर। अब इसके स्प्रिंकलर इरिगेशन के लाभ देखते हैं, लाभ से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइए स्प्रिंकलर इरिगेशन के लाभ देख लेते हैं। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृत और रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, पहला लाभ है ये। इस विधि से सिंचाई करने पर विभिन्न फसलों में 50 से 50% पानी की बचत होती है। ये पूछ लेगा कि स्प्रिंकलर इरिगेशन से पानी की बचत कितनी होती है, तो 25 से 50% की बचत होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। एक नोजल का डिस्चार्ज पर 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक, इसको भी याद रखना है आपको, इसको भी ध्यान रखना है। इस विधि में संयंत्र का छिड़काव दबाव 2.5 से लेकर के 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आपको इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। तो आपको इस विधि के लिए विभिन्न फसलों में 25 से 50% पानी की बचत होती है स्प्रिंकलर से। और नोजल का डिस्चार्ज दर कितना होता है, 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, इस विधि में संयंत्र का छिड़काव दबाव यानी कि उसका प्रेशर कितना होता है, 2.5 से लेकर के 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट ध्यान रखना, सिंचाई की सतही विधियों में जल का उपयोग क्षमता की बात पूछता है तो कितना परसेंट तक अधिक हो सकती है, तो 60% तक अधिक हो सकती है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सिंचाई की सतह विधि की तुलना में पानी की एक समान मात्रा के साथ साथ सिंचित क्षेत्र में 40% की वृद्धि होती है। सतह सिंचाई की विधियों की तुलना में श्रम में लगभग 40 से 60% की बचत होती है। इसका उपयोग फसलों को पाला एवं उच्च तापमान से बचाने के लिए किया जाता है, छिड़काव विधि। अब आते हैं हम लोग ड्रिप इरिगेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों मेथड हैं। अब आते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई क्या इसका है, कहाँ से परिचय हुआ इसका, तो इस विधि का इजराइल से परिचय हुआ। ठीक है, ड्रिप या ट्रिकल विधि सिंचाई के नवीनतम तरीकों में से एक है, जो पानी की कमी या लवणता की समस्याओं वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस सिंचाई को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से असतह बूंदों या निरंतर बूंदों के रूप में पानी के सटीक लेकिन धीमी गति के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे पानी पहुंचाने वाली लेटरल लाइनों के साथ चयनित बिंदुओं पर स्थित ड्रिप्स के द्वारा जल धीरे धीरे पौधों की जड़ों में दिया जाता है। ये जानो कि पानी की बहुत बचत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं, इसको हम देखते हैं और क्या है इसका इम्पोर्टेंट। इस विधि में पानी का उपयोग आर्थिक रूप से बहुत कम किया जाता है, क्योंकि गहरे रिसाव, डीप परकोलेशन और सतह के वाष्पीकरण के कारण होने वाले पानी के नुकसान से बचा जा सकता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन आपने देखा तो सबसे कम पानी लगता है। ड्रिप सिंचाई पानी की कमी, वाटर स्केर्सिटी वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयुक्त है, जहां पानी की गुणवत्ता सीमांत हो, स्थलाकृत जैसी भी हो, मतलब स्थलाकृत कैसी भी हो, मिट्टी की गहराई बहुत कम हो, श्रम कार्य महंगा हो और फसल का मूल्य अधिक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस ड्रिप सिंचाई के लाभ देख रहे हैं, तो इसमें कितना परसेंट पानी की बचत होती है, 60 से 70% सतही विधियों की तुलना में। अब आते हैं और पॉइंट देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान देना है। तो सिंचाई क्षमता सर्वोधिक 90% होती है,
क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक 90%। उर्वरक, फर्टिलाइजर या अन्य रासायनिक सुधारकों को व्यक्तिगत या अलग अलग पौधे के लिए कुशलतापूर्वक दिया जा सकता है। प्रति ड्रिप पर पानी का डिस्चार्ज दर क्या होता है? आमतौर पर 1 से जो होता है 8 लीटर प्रति घंटा होता है। अभी उसका कितना देखा आपने? 1000 होता है। ड्रिप संयंत्र के दाब देख रहे हैं, 1 से 8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, दोनों का आपने देखा। यह विधि बागों के पेड़ों, सब्जियों और फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है एवं व्यापक रूप से इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ड्रिप सिंचाई और टाइफून देखते हैं। एक और बचा है सिंचाई 5वें नंबर के। इसके बाद हम लोग जल निकास देखेंगे। ठीक है, यह गन्ने में ड्रिप सिंचाई को संशोधित रूप है। अब टाइफून पूछा गया है, टाइफून विधि से किसमें सिंचाई की जाती है, किससे संबंधित है? तो गन्ने से संबंधित है। इस विधि में फसल की एक विशेष विकास अवस्था पर पानी की गहराई को बनाए रखा जाता है इस अवस्था से। ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं जल निकास, वाटर ड्रेनेज। ठीक है, इसको देखते हैं। कृषि वाटर ड्रेनेज जानते हो कि जहाँ जो फसलों के लिए पानी ज़्यादा हो जाता है, जहाँ जैसे धान हुआ लगाव जाता है, तो आप या तो नाली बना देते हैं, उससे द्वारा पानी को निकालते हैं, या और माध्यम से पानी निकालते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए क्या कहता है। यह जल निकास खेत की सतह एवं अधो सतह के अतिरिक्त पानी को निकालने को क्या कहते हैं? इसे जल निकास कहते हैं। जैसे पानी अधिक लग जाता है, धान की खेती में हुआ या गेहूं की खेती में हुआ, तो हम लोग या तो पंपिंग सेट से ज़्यादा हो जाता है, पंपिंग सेट से निकालते हैं। जैसे कि ढलान एरिया पे अगर आपका क्रॉप है, राइस की खेती है, तो वहाँ से पंपिंग सेट से पानी को निकालते हैं पाइप के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है? ताकि पौधे के लिए अनुकूल मृदा की स्थिति बनाई जा सके। जल निकास ड्रेनेज के तरीके से एक सतह जल निकास होता है, दूसरा क्या है? अधो सतह जल निकास होता है। ठीक है, अब पहला देखते हैं सतही जल निकास, सरफेस वाटर ड्रेनेज क्या है, इसको देखते हैं। पहला निकास है, यह जल निकास का सबसे सरल और सस्ता तरीका है। सतही जल निकास उपयुक्त अंतराल और गहराई पर खुली नालियों खोदकर वर्षा के अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालते हैं। अभी नाली खोदकर जैसे हम लोग निकालते हैं, पानी कहीं ज़्यादा हो जाता है तो नाली खोद देते हैं और निकल जाता है, इसमें कोई कास्ट नहीं लगता है। सतही जल निकास भारत में सबसे सामान्य है। ठीक है, अब आते हैं, इसी में एक और है, इसी में ए बी करके समतल क्षेत्रों पे जल निकास, जहाँ ढलान 2% से कम होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? ब्रॉड बेड और फरो सिस्टम क्या होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आते हैं, इसको देखते हैं। खेत में 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले बेड पर फसल की पंक्तियां लगाते हैं एवं 45 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड बनाकर वर्षा के अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालते हैं इस विधि से। ठीक है, ब्रॉड बेड और फरो सिस्टम में काली कपास या चिकनी मिट्टी क्ले मृदा में मूंगफली एवं सोयाबीन की फसल में जल निकास हेतु अपनाया जाता है। कौन सी विधि? ब्रॉड बेड या फरो सिस्टम। अधो सतह आते हैं, दूसरी विधि कौन सी? अधो सतह है, सब सरफेस जल निकास। इसमें क्या कहता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? जड़ क्षेत्र रूट जोन से नीचे भूजल स्तर को कम करना होता है। किससे? अधो सतह से। अब लास्ट विधि अभी टाइकल नालिया क्या है? इसमें क्या है? छिद्रित पाइप सम्मिलित होती है इसमें। ठीक है, अब आते हैं मोड़ जल निकास आते हैं। क्ले मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है मोड़ जल निकास। पूछ लेगा क्ले मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मोड़ जल निकास है। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल, इसको देखते हैं, वर्टिकल ड्रेनेज देखते हैं। इसको आपको देखना है, वर्टिकल ड्रेनेज क्या होता है? कुओं की खुदाई करके अतिरिक्त जल को निकालना वर्टिकल ड्रेनेज कहा जाता है। यह काफ़ी बागानों में प्रचलित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको। अब जल प्रवाह के माप के तरीके, जल किससे माप के तरीके जो हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ओरिफिसेस क्या है, इसको देखते हैं। तुलनात्मक रूप से
छोटी धाराओं में पानी को मापने के लिए उपयुक्त है, जैसे सीमा पट्टी विधि में प्रवाह या क्यारी विधि में जल प्रवाह होता है। ठीक है, इसको देख लिया आपने। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कहता है, बैरियर्स में क्या है, इस विधि में देखेंगे आप। इसमें सिंचाई चैनल के प्रवाह को मापने के लिए या स्रोत एवं चैनल आउटलाइन के डिस्चार्ज के लिए उपयोगी है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट में ये बचता है पर्सनल फ्लू, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मृदा नमी एवं बाधाएं, देखेंगे क्या इसमें नमी क्या बाधाएं होती है, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यही था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर 2 बार देखिएगा और आपका तैयार हो जाएगा। और तैयार हो जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन तो यहाँ तो 100% है आएगा, इरिगेशन और जो है जल निकासी से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।